Welcome to Good Times with Priyanka and to the last episode of the Arunachal series. After exploring Tawang at a stretch, now it was time to leave this beautiful place and descend towards Bomdila and explore the other parts of the West Kameng district and our neighboring country, Bhutan. Hi guys, welcome back to my channel Good Times with Priyanka. Welcome back to a new vlog. और आज है हमारा अरुणाचल सीरीज़ का डे 5 और आज हम तवांग से वापस जाने वाले हैं. टुडे वी विल बी कवरिंग जशवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, देन सांगती वैली, देन देयर इज अ टनल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड न्यूली, वो भी जाने वाले हैं. एंड देन डिरांग मोनास्ट्री होके आज जो हमारा नाइट स्टे है वो हमारा बॉम्डिला में होने वाला है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे. बहुत कुछ कवर करना है आज एंड वी विल बी ऐसे डिसेंडिंग डाउन और बॉम्डिला में स्टे करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द व्लॉग एंड इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो. सो नाउ लेट्स बिगिन द व्लॉग. तवांग वैली का ये सुंदर सा व्यू एक आखिरी बार निहारने के बाद वी हेडेड फॉर आवर ब्रेकफास्ट. And now it was time to leave. सबसे पहले हम गए जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल. So guys, now we are at जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल. तो ये जसवंत सिंह जो हमारे शहीद हुए थे उनके ऊपर बना है. So let's go see how the place is and pay our respect. ये जगह बहुत ही खास है और हमें 1962 इंडो चाइना वॉर की याद दिलाती है. यहाँ की हवाओं में भारत के वीरों के बलिदान की कहानियाँ गूंजती है. ये मेमोरियल डेडिकेटेड है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को, जो कि नूरानंग पहाड़ी की पोस्ट को गार्ड कर रहे थे. वॉर के टाइम इन्होंने 72 घंटे कंटिन्यूसली चाइनीज़ आर्मी से लड़ते रहे, बहादुरी से उनका मुकाबला किया और फिर शहीद हो गए. ये उनका बेड बना हुआ है और उनकी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है. और ये मेमोरियल इन सभी सोल्जर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपने या अपने परिवार के बारे में सोचे बिना देश के लिए अपनी जान दे दी. यहाँ इनकी पोर्ट्रेट बनाई गई है और इनका यूनिफॉर्म, कैप, बेल्ट, राइफल, बूट सब कुछ प्रिजर्व करके रखा गया है. कहा जाता है कि आज भी वो इस पोस्ट को गार्ड करते हैं और यहाँ के सोल्जर्स उन्हें बेड, टी, ब्रेकफास्ट, डिनर डेली सर्व करते हैं और कई बार उनकी प्रेजेंस भी उनको फील होती है. It's such an overwhelming feeling to be here, to be witnessing all the memories of our soldiers who gave up all their life, who gave up their today for our tomorrow. So we feel like we feel emotional, also we feel proud of our army and our soldiers. So yeah, this is how it is and this is how you're going to feel. यहाँ पे ये bunkers है जो उस टाइम के हैं एंड यहीं से जो फायरिंग हो रही थी वो राइफलमैन थे जशवंत सिंह जी एंड यही वो बंकर्स हैं जहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे. सो लेट्स गो सी हाउ द बंकर्स आर.
ये बंकर्स बाहर से बहुत छोटे लग रहे थे बट अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ा और डिफरेंट रूम्स थे अंदर. सो दिस वाज द इंटीरियर ऑफ द बंकर्स. तो पहले हम आते हैं ऑपरेशंस रूम में. तो यहाँ पे मैप वगैरह सारे सीट्स रखे हुए थे एंड ऑल द डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग. एंड देन हियर वाज द रेडियो रूम. ये भी काफ़ी बड़ा था. और सामने लिविंग रूम. दिस इज द लिविंग रूम. सो दिस इज वेयर दे यूज्ड टू स्टे. और एग्जिट पे एक और बंकर था सामने. एंड दीज वर द एक्चुअल बंकर्स दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर. सो आई वेंट इनसाइड दिस एज वेल. This is another room. There are so many rooms inside this, and this is the living room. Can you show me some light? Oh my god, this was the tiny living room here, and it's so cold inside. This is ही बाहर से इतना छोटा लग रहा था बट अंदर से इतने सारे रूम्स है इसके अंदर. दिस इज कॉय कमांडर ऑफिस. सो यहाँ पे एक चेयर और टेबल है एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. और ये बाहर निकलने का रास्ता है. मूविंग ऑन वी हेडेड टूवर्ड्स डिरांग. और इस टाइम पे हम एक दूसरा रूट लेने वाले थे जो कि सेला टनल से होकर निकलने वाला था. सेला टनल इज़ अनदर रूट जो कि कनेक्ट करता है तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को. ये टनल 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है एंड इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल अचीव्ड बाय द BRO. This tunnel is the longest bi-lane tunnel in the world at 13,000 feet, and it ensures a all-weather connectivity between Guwahati in Assam and Tawang in Arunachal Pradesh. और ये help करता है to move troops, weapons and machinery quickly along the Sino-Indian border. So guys, now we are at Sela Tunnel. तो ये कनेक्ट करता है कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग को. तो टनल के उस पार कामेंग डिस्ट्रिक्ट है एंड इस पार तवांग है. So this is a newly built tunnel and 1 साल almost हो गया है and it's a landmark tunnel over here and it has reduced the travel time and the distance by so much. So yeah, this is the tunnel and it's built by BR. This was inaugurated exactly on 9th March 2024 by our Honorable Prime Minister Modi ji. और ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है NH13 से and it reduces the distance between Dirang and Tawang by 10 kilometers. यहाँ से डिरांग का रास्ता बस 60 किलोमीटर का रह जाता है. Soon after we stopped at a random shop for a quick lunch break and this was my veg thali. और बगल में ही एक फ्रूट शॉप था जहाँ पे सारे ही लोकल प्रोड्यूस थे. एवरीथिंग लोकली ग्रोन इन अरुणाचल. एंड दिस वॉज ड्राइड चीज़. इसको यहाँ पे छुरपी बोलते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन हियर. Next we took a little detour and landed at this beautiful offbeat place called the Sangti Valley. So guys, now we are at Sangti Valley और ये बहुत ही खूबसूरत सा वैली है. It is around 30 minutes from Dirang और ये रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग है और बिल्कुल ही पतला सा रास्ता था यहाँ पे आने का. एंड यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. और यहाँ पे शिप फार्मिंग होती है तो देखते हैं वो कैसा रहता है. बट ऑल इन ऑल दिस प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल. एज आई सेड ये जगह पूरी तरह ऑफ बीट थी तो हमारे अलावा ज़्यादा कोई थी भी नहीं.
इट वॉज सो ब्यूटिफुल विद ऑल द ग्रीनरी। इतने सुंदर पहाड़ थे, नदी थी और ये प्रेयर फ्लैग्स, एवरीथिंग लुक्ड सो प्रिटी। It was such a peaceful afternoon, literally in the lap of nature. So this is the main शिव फार्म दैट इट इज़ फेमस फॉर। तो यहाँ पे बहुत सारे गाय, भेड़, बकरी वो सब है यहाँ पे। एंड वो सब घास चल रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ओवर ईयर। इवनिंग का समय है, सनसेट ऑलमोस्ट होने को है। सो या दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स। यहाँ से थोड़ा दूर बहुत सारे होम स्टेज़ के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। सो इन केस आपको यहाँ पे एक नाइट का स्टे करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स बॉमडिला। और बॉमडिला में सबसे पहले हम गए इस मोनास्ट्री में, एंड दिस वाज आवर लास्ट स्टॉप फॉर द डे। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था एंड द स्काई लुक्ड सो अमेजिंग। और ये मोनास्ट्री काफ़ी बड़ा था और ये हाल ही में 2017 में बना है, तो बहुत ही नया था एंड काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर था इसका। एंड देन वी वेंट टू आवर स्टे इन बॉमडिला। सो दिस इज़ अ स्मॉल टूर ऑफ द रूम। इट वाज अ वेरी बेसिक रूम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे विच वॉज ऑल्सो आवर लास्ट डे इन अरुणाचल। तो हमारे स्टे में ब्रेकफास्ट किया हमने सबसे पहले एंड इट वॉज क्वाइट हैवी। और फिर पेट पूजा करके हम निकल गए ऑन आवर रोड ट्रिप। आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन गुवाहाटी था एंड रास्ते में हम कुछ और जगह कवर करने वाले थे, जिसमें से सबसे पहले हम जाने वाले थे टू दिस very offbeat, quiet village called शेरगांव। बॉमडिला से शेरगांव का डिस्टेंस कुछ 1 घंटे का होता है एंड द रोड इज़ वेरी सीनिक। उस दिन स्काई बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड या विद इन 1 आवर वी वेर इन शेरगांव। शेरगांव अपने एप्पल, कीवी, ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत जाना जाता है एंड वी वेर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट। सो गाइज दिस इज़ आवर लास्ट डे हियर इन अरुणाचल। और आज हम शेरगांव आए हैं। सो दिस इज़ मोस्टली फेमस फॉर द एप्पल फार्म्स एंड द कीवी फार्म्स। तो ये गवर्नमेंट का एप्पल और कीवी फार्म है। और भी बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, लाइक पर्सिमन एंड ऑल। बट अभी सीज़न ख़त्म हो चुका है। ये एक एप्पल का ट्री है, बट अभी सिंस सीज़न ख़त्म हो गया है तो अभी एप्पल और नहीं है। बट अगर आप सितंबर में आते हैं देन यू कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ एप्पल, और आप डायरेक्टली प्लग करके खा सकते हो। सो दिस इज़ द फार्म एंड वी आर जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल अराउंड। So the season is over and you can see all the rotten apples over here. So yes, this is how it is. ये स्टेट रन फार्म था और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे शॉप्स है जहाँ से आप डायरेक्टली फ्रूट्स परचेज कर सकते हो। कीवी कितना है? ये 150। ये कितना मतलब 1 kg है? 1 kg। ओके।
मूविंग ऑन, अभी हम गुवाहाटी की तरफ जा रहे थे एंड द रोड्स वेर सो गुड. It was such a lovely drive along the valleys of Northeast. The air was so pure, so fresh, and it was such an amazing road trip. और इसी रास्ते में भूटान बॉर्डर पड़ता है एंड यू कैन लीगली एंड ऑफिशियली क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर भूटान विथ योर आधार कार्ड. तो ये हम आ गए हैं भूटान बॉर्डर और यहाँ पे हमारी जो आधार कार्ड वगैरह है उसकी चेकिंग होगी. सो लेट्स सी, हमारे ड्राइवर भैया गए हैं, उनका चेकिंग हो रहा है. लेट्स सी इफ वी कैन क्रॉस द बॉर्डर एंड गो दैट साइड. इंडिया की तरफ हमारा आधार कार्ड चेक हुआ एंड वी वर अलाउड टू एंटर द बॉर्डर. क्विक फन फैक्ट, भूटान में पेट्रोल इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू इंडिया. तो बॉर्डर के आसपास के लोग ज़्यादातर पेट्रोल भरवाने ही भूटान आ जाते हैं एंड कैजुअली दे जस्ट फिल अप देयर टैंक्स एंड गो बैक, विच इज़ व्हाट वी डिड. तो यहीं पे हमें हमारा पास मिला विच इज़ फॉर अ फ्यू मिनट्स टू स्टे इन भूटान एंड देन वी हैड टू गो बैक टू इंडिया. ऑफिशियली एंटर्ड भूटान. तो रॉयल भूटान पुलिस जो है उन्होंने हमें ये एंट्री कार्ड दिया है, एंट्री टिकट जिसको बोल सकते हैं. तो करीब 100-200 मीटर तक हम अंदर जा सकते हैं पैदल. एंड दिस आई एम स्टैंडिंग हियर इन भूटान. तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, अराउंड 60-70 रुपीज़. तो जनरली लोग आते हैं, पेट्रोल डाल के जाते हैं, वेरी कैजुअल. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो लेट्स गो सी हाउ द प्लेस इज़. काफ़ी सिमिलर है, जैसे हमारा भारत है वैसे ही है. एंड दिस यू कैन सी ओवर हियर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान. तो दिस इज़ हाउ भूटान लुक्स एट द बॉर्डर. सो दैट्स द पेट्रोल पंप. ये सारी जो गाड़ियाँ हैं वो असम की है मोस्टली. तो पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं एंड वहीं से देन विल गो बैक टू इंडिया. This is a random shop here in Bhutan. Which is this cold drink and we can do with the Indian currency. This one is 1 rupees. लेकिन ये बंद हो गया, बैन हो गया. अच्छा, अभी नहीं चलता 1 रुपी वाला. चलेगा लेकिन मिलता नहीं है ये. अच्छा, ये बैन हो गया. ओके. We met few of the citizens there and had a lovely talk. All of them were so warm and सबको हिंदी समझ में आती है. और फिर पेट्रोल डलवा के we were back to India. And by evening we were back in Guwahati. And with this beautiful sunset, I'm ending the vlog here. I hope you all enjoyed watching the Arunachal series. If you have any questions, do shoot them in the comments. I would love to answer them. And I'll see you very soon in my next vlog. Till then, bye-bye, take care and see ya. Bye guys.